बंदर ने खूनी शेर का बदला लिया। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर खान अपनी बीवी शेरनी के साथ रहता था। जंगल के सारे जानवर शेर खान और शेरनी की इज्जत करते थे। शेर खान के राज्य में जंगल बहुत ही शांत और खुश था कि अचानक एक दिन एक खूनी शेर उस जंगल में आता है और बेवजह जानवरों का शिकार करने लगा। कभी वो शिकार करके खा लेता था तो कभी जानवर को घायल करके छोड़ देता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगे। इस बात को लेकर जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। शेर खान एक सभा बुलाता है और कहता है, देखो साथियों, खबर मिली है कि पास के जंगल से एक खूनी शेर हमारे जंगल में आया है। सुना है वो बहुत ही खतरनाक है। तुम सब सावधान रहना जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। सारे जानवर घबरा जाते हैं और एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तब हाथी शेर खान से कहती है, महाराज, हमारे जंगल में आधे से भी ज्यादा जानवर खत्म हो चुके हैं। शायद यही वजह होगी। हमें जल्द से जल्द उस खूनी शेर को पकड़ना होगा, नहीं तो ये जंगल सारा खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, हम हमारे जंगल को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। महाराज, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए। देखो, जब तक मैं उस खूनी शेर को पकड़ ना लूं, तुम सब शेरनी के साथ पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। वो जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित है। मैं जल्द ही खूनी शेर को मारकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ आऊंगी। देखो, तुम एक रानी हो। जितना कर्तव्य राजा का प्रजा पर होता है, उतना ही रानी का भी होता है। तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। तुम्हें इन्हें लेकर यहाँ से जाना ही होगा। शेरनी और बाकी के जानवर पहाड़ की ओर निकलते हैं। शेर खान खूनी शेर को ढूंढते हुए निकलता है। कुछ दूर जाते ही शेर खान की नजर खूनी शेर पर पड़ती है। देखो, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ये जंगल मेरा है और मेरे जीते जी मैं अपनी प्रजा को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। ये कहकर खूनी शेर शेर खान पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर खान खूनी शेर की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब वो हमला भी नहीं कर पा रहा था। तब खूनी शेर कहता है, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मेरे आगे सब बेकार है। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो। मैं चला जानवरों को ढूंढने। यूं खूनी शेर दहाड़ मारते हुए जानवरों को ढूंढने निकलता है। शेर खान दर्द से तड़पता हुआ वन देवता को याद करता है। हे वन देवता, मेरी प्रजा की रक्षा करना, वो मुसीबत में है। शेर खान, सच में तुम एक अच्छे राजा हो। तुम्हारी जान जा रही है, फिर भी तुम्हें अपनी नहीं बल्कि अपनी प्रजा की चिंता है। तुम चिंता ना करो, अब उस खूनी शेर का अंत आ चुका है। मैं उसका अंत करूंगा। तुम? वो कैसे? मैं एक जादुई बंदर हूँ। मुझे वन देवता ने कुछ शक्तियाँ दी है, जिससे मैं उस खूनी शेर का अंत कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर खान खुश होता है। बंदर अपनी जादुई शक्तियों से शेर खान को ठीक कर देता है। शेर खान और बंदर पहाड़ी के ओर निकलते हैं तो इधर खूनी शेर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर खूनी शेर को देख शेरनी और बाकी के जानवर चौंक जाते हैं। क्यों चौंक गए? तुम लोगों ने क्या सोचा कि वो तुम्हारा राजा शेर खान मुझे मार डालेगा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। मैंने ही तुम्हारे राजा शेर खान को मार डाला। अब तुम सब की बारी है। ये सुनकर शेरनी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही खूनी शेर शेरनी पर हमला करने जा रहा था कि शेर खान और बंदर वहां आ जाते हैं। जंगल के सारे जानवर और शेरनी शेर खान को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर खूनी शेर शेर खान को देखकर चौंक जाता है। अरे, तुम अभी भी जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों पति पत्नियों को एक साथ ऊपर भेज देता हूँ। ये सुनकर बंदर कहता है, खूनी शेर, कौन किसे ऊपर भेजेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब तेरा अंत मैं करूंगा। बंदर की ये बात सुनकर खूनी शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है,
अरे ओ बंदर, जब शेर खान ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तू क्या बिगाड़ेगा बे? बंदर अपनी जादुई शक्तियों से खूनी शेर पर हमला करता है। खूनी शेर बंदर की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। शेर खान, शेरनी और जंगल के सारे जानवर बंदर का धन्यवाद करते हैं। वो बंदर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर से जंगल के सारे जानवर शेर खान के राज्य में खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।